हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट SP8 पेपर एंड ये एक्चुअरीज ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया का सब्जेक्ट है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द पेपर SP8 जो डील करता है विद द जनरल इंश्योरेंस प्राइसिंग स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स और ये 2023 के एग्ज़ाम्स के लिए हैं। तो इसमें जो सिलेबस है और सिलेबस पे जो यूनिट हैं, कौन से यूनिट पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसी को लेके आज का वीडियो रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे सिलेबस के टॉपिक्स देख सकते हैं, यहाँ पे 4 टॉपिक्स हैं जिसको मेंशन किया गया है 1 2 3 एंड 4। तो ये जो 4 टॉपिक्स है इनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहा है ये थर्ड वन, रेटिंग बेसिस एंड मेथोडोलॉजी। यहाँ से आपको 35% वेटेज तक क्वेश्चंस मिलेगा। उसके बाद जो सेक्शन उससे थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है वो है डेटा रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ से आपको 30% वेटेज तक क्वेश्चंस मिल रहा है। उसके बाद आ रहा है जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ से आपको 20% तक वेटेज का क्वेश्चंस मिल रहा है। और सबसे कम वेटेज कैरी करने वाले सेक्शन जो है वो है क्रेडिबिलिटी, री इंश्योरेंस एंड कैटास्ट्रॉफ मॉडलिंग। तो यहाँ से आपको 15% तक वेटेज का क्वेश्चंस मिल रहा है। तो अभी चलिए चलते हैं टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ द डिटेल सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट यूनिट जो है जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट, जहाँ से आपको 20% वेटेज तक क्वेश्चंस मिल रहा है। तो यहाँ से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको लाइक मिस आउट कुछ नहीं करना है। तो जो जो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी को लेके मैं यहाँ पे बात करूँगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक ऐसे छोड़ के ओमिट करके जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ओके, जो सजेस्टिव टॉपिक्स है इस साल के लिए वही हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो सिलेबस में आप लोगों का है वो है डिस्क्राइब द मेन टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ। Okay, so in terms of general insurance products, the needs of customers, then financial and other risks that they pose for the general insurer, including their capital requirements and possible effect on solvency. तो ये चीज़ तो important है ही। Describe the main types of reinsurance products, ये भी important है। नेक्स्ट जो है डिस्क्राइब द इम्प्लीकेशंस ऑफ द जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ों पे ज़्यादातर फोकस करना है वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि इन्फ्लेशन, इफेक्ट ऑफ लीगल, पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स, जनरल इफेक्ट ऑफ प्रोफेशनल गाइडेंस, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो ये था फर्स्ट यूनिट से। आते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ। सेकेंड यूनिट है डेटा रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, 30% वेटेज है इसका। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द मेजर एरियाज ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस विथ रिस्पेक्ट टू प्राइसिंग, इन पर्टिकुलर दोज दैट मे थ्रेटन द प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब विथ रिगार्ड टू द यूज़ ऑफ डेटा इन प्राइसिंग। तो मेन यूजेस क्या है डेटा का, पॉसिबल कॉजेज़ क्या है डेटा एरर्स का, इफेक्ट्स क्या है इनएडिक्वेट डेटा का। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डिस्क्राइब द कलेक्टिव रिस्क मॉडल एंड इट्स एप्लीकेशंस इन अ जनरल इंश्योरेंस एनवायरनमेंट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है उससे 35% तक वेटेज क्वेश्चंस मिल रहा है जो है रेटिंग बेसिस एंड मेथोडोलॉजीज। तो यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो है डिस्क्राइब द बेसिक मेथोडोलॉजी यूज्ड इन रेटिंग द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है इवैल्यूएट द एप्रोप्रिएट रेटिंग बेसिस फॉर जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैविंग रिगार्ड टू द अंडरराइटिंग कंसिडरेशंस, then policy considerations such as self-retention limits, expenses, investment, capital allocation, return on capital. नेक्स्ट जिस चीज़ पे आपको फोकस करना है वो है बर्निंग कॉस्ट अप्रोच, ठीक है, बर्निंग कॉस्ट अप्रोच टू प्राइसिंग। बर्निंग कॉस्ट अप्रोच टू प्राइसिंग, तो यहाँ पे आपको
डिटरमाइन करना है एजम्पशंस जो रिक्वायर्ड है व्हेन यूजिंग दिस अप्रोच, प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस का आपको नॉलेज रखना है। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है डिस्कस द फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी अप्रोच टू प्राइसिंग। तो यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी अप्रोच टू रेटिंग। ये जो लाइक ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिवन इन द वेरी फर्स्ट लाइन, तो उसके बेसिस पे ही दोबारा से क्वेश्चन लिखा गया है। आउटलाइन द प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस व्हेन यूजिंग दिस अप्रोच, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है डिस्कस द यूज ऑफ ओरिजिनल लॉस कर्व्स इन प्राइसिंग। जैसे कि डिटरमाइन द assumptions, describe how the original loss curves can be used in rating. ओके, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है अंडरस्टैंड द जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल्स, मल्टीवेरिएट मॉडल एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स। ये तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मशीन लर्निंग टेक्निक्स। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी, री इंश्योरेंस एंड कैटास्ट्रॉफ मॉडलिंग, जहाँ से आपको 15% तक वेटेज का क्वेश्चंस मिल रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है क्लासिकल एंड बेस क्रेडिबिलिटी मॉडल्स, देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ क्रेडिबिलिटी मॉडल्स, then how to determine the appropriate premiums for each of the following types of reinsurance, जैसे कि proportional insurance, non-proportional reinsurance, outline the basic structure of a catastrophe model, ये भी important है यहाँ से। नेक्स्ट है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स का सेक्शन, तो यहाँ पे propose the solutions and actions that are appropriate to the given context with justification wherever required. You can suggest the possible reasons why certain actions have been chosen, then assess the implications of actions within a given scenario. तो ये जो एग्ज़ाम है, असेसमेंट है, ये 3 घंटे का 3 hours 15 minutes का रिटन एग्जामिनेशन है। तो अगर आप इसको सीरियसली देना चाहते हैं, अच्छी तरह से प्रिपेयर करके देना चाहते हैं, देन आप हमारे गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे लाइव लेक्चर्स का लाइक फैसिलिटीज़ है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पोर्टल एक्सेस मिलेगा स्टूडेंट्स को, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज़ है, डोर स्टेप स्टडी मटेरियल डिलीवरी है। तो अगर आपको सभी हेल्प चाहिए देन आप थोड़ा सा नीचे जाके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ चेक कीजिए, सभी डिटेल्स दिया गया है हमारे क्लासेस के रिगार्डिंग, और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगा, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो वेबसाइट लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं चीज़ों डिफरेंट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स के बारे में, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो, हम आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो हम अभी ये इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।